सेटबैक तो मेरा सबसे बड़ा है कि जिस पर विश्वास किया वो भरोसे के लायक नहीं निकला। नीतीश कुमार आज कह दें कि हाँ जीतन जी बड़ी खराब काम हो रहा है, पार्टी का ये बदल रहा है, तो हम आज स्टेप डाउन कर देंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो मेरा इससे बड़ा सेटबैक और क्या होगा? मेरा सेटबैक तो वो है। तो सवाल है, यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सुमित झा। वैलेंटाइन वीक चल रहा है। फिजाओं में प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसे शब्दों की गूंज सुनने को मिल रही है। टेडी डे, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे जैसे डे के जरिए प्रेमी जोड़े प्यार की नई इबारत लिखने का दावा भर रहे हैं। लेकिन इसे इत्तेफाक कहिए या फिर कुछ और, बिहार की सियासी गलियारों की फिजा में वफा के बजाय बेवफाई और प्यार के बदले धोखे की गूंज सुनाई दे रही है। कभी मांझी को सीएम पद पर बिठाकर सियासी मोहब्बत के नए अफसाने लिखने का दावा किया था नीतीश ने, लेकिन आज नीतीश उस मोहब्बत के लिए अफसोस जताते हुए धोखा मिलने का दर्द बयां कर रहे हैं। हालांकि इस दर्द बेवफाई के वक्त में कभी सियासी दुश्मन रहे लालू प्रसाद दोस्त की तरह खड़े हैं, लेकिन इस लव और धोखा में बिहार की सियासत उलझी है। आज बड़ी बहस में लव, सियासत और धोखा। सेटबैक तो मेरा सबसे बड़ा है कि जिस पर विश्वास किया वो भरोसे के लायक नहीं निकला। नीतीश कुमार आज कह दें कि हाँ जीतन जी बड़ी खराब काम हो रहा है, पार्टी का ये बदल रहा है, तो हम आज स्टेप डाउन कर देंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो मेरा इससे बड़ा सेटबैक और क्या होगा? मेरा सेटबैक तो वो है। तो सवाल है, यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है। तो बिहार की सियासत किस तरह से लव और धोखे में उलझी हुई है, इसकी सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीर दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुराने जनता दल परिवार के सभी नेताओं के लव की ये तस्वीर। लालू, मुलायम, शरद और नीतीश। कहते हैं मुसीबत की घड़ी में प्यार ही काम आता है। तो यहां नीतीश के साथ लालू, मुलायम, शरद खड़े हैं, लेकिन मांझी से मिले धोखे का दर्द अभी भी टीस मार रहा है और लाख कोशिशों के बावजूद सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं नीतीश। और इस लव और धोखे में बिहार की सियासत उलझी हुई है। बिहार का भविष्य भंवर में है। ये 3 तस्वीरें बिहार का LSD, लव, सियासत और धोखा। जाहिर है फिलहाल 20 फरवरी पर न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर की नजरें टिकी हैं, क्योंकि 20 को बिहार के सियासी भविष्य को लेकर नीतीश मांझी के बीच सियासत का 2020 होगा। बिहार के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मांझी को 20 फरवरी को बहुमत साबित करने को कहा है। इन 8 दिनों में दोनों खेमों की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। हम उन दांव पेचों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मांझी नीतीश के बीच धोखे की कहानी देखिए। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। बिहार में कुर्सी की लड़ाई में बेवफाई के इल्जाम गढ़े जा रहे हैं। मांझी पर नीतीश खेमे की ओर से वफा के बदले बेवफाई का आरोप लगा, तो मांझी ने कुछ यूं जवाब दिया। हमको तो जो सेटबैक होना था हो गए। सेटबैक तो मेरा सबसे बड़ा है कि जिस पर विश्वास किया वो भरोसे के लायक नहीं निकला। तो मेरा इससे बड़ा सेटबैक और क्या होगा? मेरा सेटबैक तो वो है। नीतीश कुमार आज कह दें कि हाँ जीतन जी बड़ी खराब काम हो रहा है, पार्टी का ये बदल रहा है, तो हम आज स्टेप डाउन कर देंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और अलगे डेट तय कर दिया। तो सवाल है, यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है। यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है। चाहूंगा मैं तुझे आज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। मांझी को वफा पर पूरा एतबार है। इसे जताने के लिए वो कई बार कह चुके हैं कि आज भी वो अपने कमरे में नीतीश के सिवाय किसी और की तस्वीर नहीं रखते। सही बात है कि हम अपने रूम में किसी की फोटो नहीं रखते। नीतीश कुमार का फोटो अभी भी है। बेवफाई का इल्जाम लगा, तब भी मांझी ने नीतीश को मन ही मन चाहने की बात कही, लेकिन साथ ही ऐलान कर दिया
गंगा जब चलती है गंगोत्री से तो बहुत पवित्र है, लेकिन बंगाल के खाड़ी में जाते जाते वो पीने लायक भी नहीं हो जाती है। तो एक समय था और एक उनकी बातें थी जिससे ऐसा लगता था कि साहब हो सकता है हमको अभी भी गलतफहमी नहीं है, लेकिन उनका काम ऐसा बढ़ रहा है। तो उस समय सही बात है कि हम अपने रूम में किसी की फोटो नहीं रखते। नीतीश कुमार का फोटो अभी भी है, लेकिन हम कहा जानी गए कि मगा में हम लोग के यहाँ एक है, या फिल्म में आप लोग भाई सुनते होंगे कि नकली चेहरा सामने आए और असली चेहरा छिपी रहे। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, अच्छा है, मोहब्बत और धोखे की इसी अफसाने के बहाने कम से कम आप लुत्फ उठाते होंगे। जो तमाम एक महीने से कवायद चल रही है सत्ता की कुर्सी के लिए, उस सियासी तनाव से उबरने की कोशिश आप भी कर रहे होंगे। लेकिन ज़रूर तमाम गंभीर सवाल भी हैं, उन गंभीर सवाल पर मैं आऊँगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा धोखे को लेकर, धोखा किसने दिया? मांझी जी कहते हैं कि आज हमें कह देते तो हम स्टेप डाउन कर लेंगे, लेकिन नीतीश जी ने आज कहा कि सबसे बड़ा सेटबैक तो मेरे लिए ये है कि हमने जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दे दिया। बड़ी बहस में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। नवल किशोर यादव जी हैं बीजेपी की तरफ से, अजय आलोक जी हैं जेडीयू प्रवक्ता, रामानुज प्रसाद जी हैं आरजेडी की तरफ से, और रविंद्र राय जी जेडीयू के बागी विधायक। मोहब्बत इन्होंने भी कभी की थी नीतीश कुमार जी से, लेकिन आज इन पर भी बेवफाई के इल्जाम लग रहे हैं। सबसे पहला सवाल रविंद्र जी आपसे, बेवफाई के इल्जाम आप पर लग रहे हैं मांझी जी पर, मांझी जी के पक्ष से आप ही शायद कहेंगे, धोखा मांझी जी ने दिया, जिस पर हमने भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। नहीं, देखिए, जो नीतीश जी कह रहे हैं कि मांझी जी ने धोखा दिया, ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? कि पेट से जो है, रानी के पेट से राजा निकलेगा, ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? विधानमंडल दल ने श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री माना। अरे भाई, सदन से जब हो गया तो विधानमंडल सदन से बहुमत होता है, विधायक मानता है। नीतीश कुमार के मानने से क्या होता है? विधायक अगर विधानसभा में नहीं मानते तो क्या वो मुख्यमंत्री रहते? विधायक अपनी मनमर्जी भी चला सकते हैं जेडीयू में, नीतीश कुमार अगर एक मिनट मैं बता रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। और उसमें उसी विधानमंडल दल में जहां पे अधिकृत किया गया था, वहां पे था कि नया जनादेश आएगा, नया मजदूरी मिलेगा तो हम बिहार का मुख्यमंत्री बनने लायक होंगे, अगर जनता समझेगी तो बनेंगे। कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई, कौन सी ऐसी विपदा आ गई? भीष्म पितामह क्यों नहीं बोले? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया या कुछ भी गड़बड़ हो गया तो बोलना चाहिए था कि हमको पद चाहिए, राजतंत्र लौटा दो, मेरा पद लौटा दो मुझे। तो जीतन राम मांझी जी कह रहे थे कि सार्वजनिक रूप से कह देते कि मेरा दिया हुआ पद लौटा दो, तो हम लौटा देते, इसमें हर्ज क्या है? मेरा इसलिए कुछ सामान पड़ा है, मेरा सामान लौटा दो। हाँ, बस लौटा देते। इसलिए धोखाबाजी कहना, जिनकी फितरत ही थे धोखाबाजी, देखिए जिनकी फितरत ही है धोखेबाजी करना। आप जो है एनडीए के नाम पर, सबसे बड़ा धोखा तब हुआ जब एनडीए के नाम पर भाजपा और जनता दल से जीते। उतना हम पीछे नहीं जाएंगे, उन बातों को बार बार कही जा रही है, लेकिन मेरा सवाल इससे है कि मांझी जी और नीतीश जी में, दोनों में से किसने धोखा दिया? अजय जी। ऐसा है कि अभी रविंद्र जी बोल रहे थे, बोले कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता है। तो ये तो हम जानते थे कि भारत जब से आज़ाद हुआ, यही डिमांड पे ही आज़ाद हुआ कि हमें लोकतंत्र चाहिए। तो रानी के पेट से राजा पैदा होना तभी से बंद हो गए थे। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि नीतीश जी को बोल रहे थे कि उन्हें राजपाट चाहिए तो लौटा दो। अभी उसके पहले बोल रहे थे कि विधानमंडल दल ने नेता चुन लिया था मांझी जी को। तो इनके बाद में तो खुद विरोधाभास है कि नहीं बनाया था कि विधानमंडल मैं कह रहा हूं कि सदन जब तक नहीं मानता है तो रोड पर नाटक नौटंकी करने से कुछ नहीं होता है। अब आ जाइए दूसरी बात पे। इतिहास जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि जयचंद को याद रखता है, मान सिंह को याद रखता है, उसी तरह मांझी जी को भी याद रखेगा। और अफसोस ये बात है कि जयचंद और मान सिंह ने तो कुछ गलत काम किया था, अपने मन से किया था, अपने विवेक से किया था, लेकिन मांझी जी जो भी कार्य कर रहे हैं ना अपने मन से कर रहे हैं ना अपने विवेक से कर रहे हैं। गुरु मंत्र कहीं और से लेके आए, गुरुवाणी किसी और की बोल रहे हैं, सारा काम, सारा एजेंडा किसी और का लाद रहे हैं। इससे बड़ा नुकसान ऐसे शख्स को ऐसे रविंद्र जी बिठाया सीएम, वही बिल्कुल कह रहे हैं। वही नीतीश जी ने कहा कि हमसे बड़ा सेटबैक किसको क्या लगेगा, जिसपे मैंने विश्वास किया, सिर्फ आपके लिए नहीं बिहार के लिए, जिसपे हमने विश्वास किया। आपको याद होगा, आप इसी डिबेट में मुझसे पूछते थे कि बिहार में गवर्नेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आप उसमें बचाव, हम उसमें बचाव करते थे क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री थे।
लेकिन एक सीमा तक बचाव होता है। जब नाक का पानी ऊपर चढ़ जाता है, उस समय आप गलत बचाव कर रहे थे। गलत बचाव नहीं कर रहे थे, हम समझाने की बहुत बार कोशिश की गई और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग बिगड़ गई। नहीं, आप देखिए परिस्थिति देखिए, उस समय हमारे नाक तक पानी नहीं पहुंचा था। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही रविंद्र राय जी लोग कोस कोस के पानी पी पी के मांझी जी को गाली देते थे। आप ही के चैनल पर हमेशा समर्थन में रहते थे और हमेशा गाली देते थे मांझी जी को। उस वक्त महादलित भूल गए थे, लेकिन पिछले 10 दिन से देखिए अचानक बिहार में महादलित प्यार कैसे जागा है। अरे 8 महीने से महादलित प्यार कहां था? लव और धोखे में बिहार की सियासत उलझा। वैलेंटाइन डे का दिन चल रहा है, आपने शुरुआत ही उसी से की थी। बिल्कुल, मेरा सवाल वही है। रुमानी महीना है, लेकिन यहाँ धोखे की बात हो रही है। तब देखिए धोखा तो सबसे बड़ा प्रचंड धोखा है ये। इससे बड़ा कुछ धोखा होगा? इससे बड़ा प्रचंड धोखा बिहार की जनता के साथ क्या होगा कि 12 विधायकों के समर्थन वाली सरकार, एक मुख्यमंत्री चला रहा है, गवर्नर कुछ नहीं बोल रहे, राष्ट्रपति कुछ लेकिन नहीं बोल रहा, केंद्र सरकार मदद कर रही है। धोखा नहीं दिया, जनादेश आपको मिला था, जनादेश नीतीश जी को मिला था। हमने धोखा नहीं दिया, जनादेश नीतीश कुमार जी के नाम पे मिला। आपने अपने हिसाब से किसी को भी बिठा दिया और अब आपको लग रहा है कि वो अक्षम है। नीतीश कुमार जी ने पद छोड़ा, अक्षम की बात नहीं है। बात है कि आप एजेंडा किसका लागू कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार है, जदयू की सरकार है, तो एजेंडा जदयू का लागू होगा या भारतीय जनता पार्टी की? ये आपको पहले पता नहीं था क्या? बिल्कुल, ये जब सामने स्थिति स्पष्ट होने लगी तो शरद यादव ने बुला के उनको बोला इस्तीफा देने, तो इस्तीफा देने से उन्होंने मना कर दिया। ऐसे और कैपेबल या ऐसे भक्त या क्रेडिबल इंसान आपके पार्टी में और कोई नहीं थे क्या? ऐसा है सुमित जी, ये तो आप व्यक्ति पे आप क्वेश्चन मार्क करते हैं। आपने बनाया क्यों? सब कहते हैं बनाया क्यों? स्वाभाविक है, हमें उस वक्त विश्वास था, इसलिए नीतीश जी ने बनाया, विधानमंडल ने भरोसा किया। लेकिन जब उसी विधानमंडल ने भरोसा वापस जता दिया कि हमको इनकी नेतृत्व में आस्था नहीं है, तो उनको छोड़ने में दिक्कत क्या है? किसके कहने पे नहीं छोड़ रहे हैं? किसके कहने पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस किया है? किसके कहने पे? सवाल ये है कि किसके कहने पर वो पद का त्याग नहीं कर रहे हैं, जबकि मॉरल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी से? मैं कह रहे हैं कि नीतीश जी, मांझी जी का बयान आपने सुना होगा। एक मिनट, नीतीश जी ने कहा, नीतीश जी अगर कहते तो हम स्टेप डाउन कर लेते। एक बात कहने दीजिए मुझे, एक बात, ये लोग बहुमत का दावा कर रहे हैं। जनता दल यू ने आज रिक्वेस्ट किया कि हम विपक्ष में बैठेंगे क्योंकि इस सरकार के साथ हम नहीं है। आज जितन राम मांझी जी ने कहा है कि मुझे भी कमीशन मिलता है पुलिया में। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे सरकार का समर्थन करेगी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जो खुद कह रहा है कि मुझे भी कमीशन मिलता है? जवाब दें नवल किशोर जी, मैं ये बस जानना चाहता हूं, हाँ या ना में। जी नवल किशोर जी। अच्छा, एक देहाती कहावत है, बेटा बेटी केकरो ढिढारी करे मंगरू। ना, अब जवाब में पूछा, वो कहावत कहने से नहीं होगा। कमीशन लेने वाला बहाल करते हैं ये। अरे आप समर्थन करेंगे? मुख्यमंत्री कहता है कि 2 करोड़ के आलोक जी मैं आ रहा हूँ, सामन से दुबरा भादो नहीं होता है। इनके मुख्यमंत्री कहता है कि 2 करोड़ का, जीतन राम मांझी जी कहे कि 2 करोड़ के योजना को 10 करोड़ या एस्टिमेट बना के 8 करोड़ खाते हैं और बनाए। लड़ाई इनसे है, गाली देते। मैं कहा हूँ, उषा विद्यार्थी जी आपके ही प्रवक्ता है ना? हाँ। वो कहती हैं कि हम फ्लोर पर मांझी जी को समर्थन देंगे। मंगल पांडे जी आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि कई विधायक हैं इस पक्ष में, मांझी जी को समर्थन देने के पक्ष में हैं। तो काहे हम नीतीश जी के पार्टी में कहें कि नीतीश जी जो निर्णय लेंगे उसी के पक्ष में हम रहेंगे? तो आप खुलकर कहिए कि मांझी जी के समर्थन में हैं। अरे हमको खुलना क्या, हम बंद कहाँ है कि खुलेंगे? हम इनका प्रतिपक्ष है, हम इनका विरोध है। तो फिर इस विधानमंडल से इनका पांव कवर। देखिए बात समझ लीजिए, हमको बात को बोलने दीजिए। आप पक्ष में हैं या नहीं? किसके? मांझी जी के। वो जिस दिन 20 तारीख आएगा तो हम मांझी जी के विपक्ष में कहाँ हैं? हम वैसे हर पक्ष नहीं, हम वैसे हर आदमी के पक्ष में जो बिहार के दलितों, शोषितों, गांव गरीब के हक में जो काम करता हो, किसान के हक में काम करता हो, शिक्षक के हक में काम करता हो, कॉलेजों के हक में काम करता हो। हमारी पार्टी की नीति है वो उसको समर्थन करेगी ही। और कमीशन खोरों की सरकार, फिर जब महादलित को सीएम, सरकार तो नीतीश जी की थी। नीतीश जी ने जब महादलित को सीएम बनाया उस वक्त नहीं हटाया था, महादलित को सीएम बनाया, महादलितों के उत्थान के लिए किया था। क्यों नहीं नीतीश जी के साथ आप आए और नीतीश जी के फैसले पर आपने? ऐसा है, जब नीतीश जी के, हम नीतीश जी के विपक्ष में, नीतीश जी ने हमको, आप जानते हैं कि दलितों के उत्थान के जो काम करेगा हम उसके समर्थन में हैं। उस समय समर्थन क्यों नहीं दिया? सुमित जी, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, मैं एक एक प्रश्नों का जवाब दूंगा। हमसे इनको कुछ लेना देना है। आपने कहा कि आपने धोखा दिया, अगर धोखा के सवाल राजनीति में उठाते हैं
तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव को धोखा दिया, फिर भाजपा को धोखा दिया, फिर जीतनराम मांझी को धोखा दिया। जवाब आप नहीं दे रहे हैं इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आप मांझी जी के साथ हैं, आपने कहा कि हम उन तमाम लोगों के साथ हैं, संगठन के साथ हैं जो दलितों के उत्थान की बात करें। दलितों के उत्थान के लिए तो सीएम मांझी जी को सीएम बनाया गया। उस वक्त नीतीश जी का विरोध आपने क्यों किया था? हम कहा नीतीश जी को विरोध कर रहे थे कि आप मत बनाइए। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि नीतीश जी आप चीफ मिनिस्टर और जीतनराम मांझी का मत बनाइए। हम तो यह कह रहे थे कि रिमोट से चलाने वाली सरकार मत रखिए, आत्मसम्मान जगाइए। और जीतनराम मांझी जी ने 8 महीनों में पानी पी के जीतनराम मांझी जी ने स्वीकार किया। पिछले 2 महीने से आलोक जी जीतनराम मांझी जी ने स्वीकार किया कि मेरा आत्मसम्मान जगा। जब तक हमसे गलत कराना चाहते थे, गलत करते रह रहे थे, तब तक ठीक थे। और जब दलितों शोषितों के लिए हमारा सम्मान जागा, उसके लिए कुछ करने लगे तो इनका कलेजा फटने लगा। तो कुछ करने लगे तो फिर सुशील मोदी क्यों कोसते रहे जीतनराम मांझी जी? अरे भाई गलत करेंगे तो हम आज भी कोसेंगे। हम तो प्रतिपक्ष में हैं। तो कुछ कर रहे थे, लेकिन आपके मुताबिक गलत उस दिन वो नहीं कर रहे थे, उस दिन वो कर रहे थे जो नीतीश कुमार करा रहे थे। जब दलितों शोषितों के लिए 2 महीने का वक्त उन्होंने कहा कि 2 महीने नीतीश कुमार जी के मुताबिक वो चले, 2 महीने के बाद वो अपने मन मुताबिक चलने लगे। क्या उन 2 महीने के बाद भी हाल तक, पिछले महीने तक सुशील मोदी जी कोसते रहे सरकार को, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। तो फिर जीतनराम मांझी तो अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया जब मुख्यमंत्री को कोई अपराधी विधायक गाली दे रहा हो, कोई छोटा छोटा आदमी पार्टी के विधायक गाली दे रहा हो, तो लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी को सिपाही गाली दे रहा हो, नहीं डीजीपी को सिपाही गाली दे रहा हो, इंस्पेक्टर को सिपाही गाली दे रहा हो, एसपी को इंस्पेक्टर गाली दे रहा हो, तो लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी में ताकत नहीं है कि सिपाही। तो यही तो कह रहे हैं कि जिसको मुख्यमंत्री का, जिसके राज में कोई छोटे छोटे लोग गाली दे रहे होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा। आपको लगता है ऐसे मुख्यमंत्री का ये समर्थन करेंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे? यही तो पूछ रहा हूं। अरे हम क्या करेंगे? हमारे पीड़ा में आप क्यों है? हम तो करेंगे ही, हम ही मेन करेंगे। हमको तो जब देखेंगे कि गोल पोस्ट में गोल जा रहा है मैं दाग दूंगा। आज शाम को रविशंकर प्रसाद का टाइम्स नाउ पे इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा है, वो बयान सुना दीजिए इनको कि हमारा जीतनराम मांझी से कोई लेना देना नहीं है, नीतीश कुमार हम पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं हम समर्थन केंद्रीय नेतृत्व पत्ते नहीं खोलना चाह रहा, विरोधाभास का पत्ते नहीं, मोहरा बनाया गया है उनको। पार्टी में क्या एक राय नहीं है मांझी जी को समर्थन देने को? एकदम एक राय है। क्या? मैच में जब फील्ड में जाएंगे हमको लगेगा कि बॉल आ गया है तो गोल दाग लेंगे, और कहीं ना कहीं फिर हमको क्या लेना देना इनके लड़ाई से? तो क्या कोई मैच फिक्सिंग भी है क्या? नहीं, हमारा कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। हम तो खेल के नेट फाड़ के गोल करने वाले आदमी हैं। नहीं तो लेकिन हम बैठ रहे हैं, आप कहां जाएंगे? मैच से पहले खिलाड़ियों के सदन में विपक्ष में हम बैठेंगे। अभी विपक्ष में आपको बैठने का नोटिफिकेशन हो ही नहीं सकता। अभी पक्ष के आप दावेदारी कर रहे हैं, विपक्ष में कैसे चले जाएंगे? दावेदारी उनके हटने के बाद करेंगे। आपके तमाम गैर संवैधानिक दावेदारी को बर्खास्त किए जाएंगे। आप चिंता न करें, सदन में आइए 20 तारीख को। केंद्र में आप बैठे हुए राजनीति कीजिए। मैं आऊं उससे पहले लेकिन बीजेपी के तमाम आरोपों पर भी हम जरूर बयान सुनवाएंगे जो बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं नीतीश कुमार के आरोपों पर। क्या कहते हैं सुनिए। एक कड़ी लाती दूजे नीम चढ़ाए। तो लालू प्रसाद यादव जी भी उनके गुरु मंत्र देने वाले मिल गए हैं। तो ये दो व्यक्ति तो इसी के महारत ही हैं, दल बदल कराना। लालू जी ने बिहार में सबसे पहले दल बदल की शुरुआत की, दूसरे नीतीश कुमार जी ने की। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। बिहार की जनता देख रही है, ये मांझी भी उन्हीं के हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो तमाशा देख रही है। नीतीश कुमार कहां थे, कहां आ गए। जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा काम किया है जिसमें उनको हॉर्स ट्रेडिंग दिखाई पड़ती है? एक भी उदाहरण बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को डिस्टेबल कर, कहीं उनके दल को तोड़ा हो, कहीं उनके दल के विधायक को तोड़ के अपनी पार्टी में मिलाया हो, कहीं किसी दूसरे दल के विधायक को तोड़ के अपने साथ लाया हो। काम को लगातार नीतीश कुमार करते रहे हैं और नीतीश जी ने ये करके बहुत साफ तरीके से साबित किया है कि उनसे बढ़िया हॉर्स ट्रेडिंग का मास्टर कोई नहीं हो सकता है। ये गुण कहां से उन्होंने सीखा ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी ना तो किसी दल को तोड़ने में, ना विधायकों को तोड़ने में, ना जबरन सरकार बनाने में विश्वास रखती है। अजय जी, मैं रामानुज जी के पास जाऊं उससे पहले इस पर जवाब। यही तो मैं कह रहा हूं, हॉर्स ट्रेडिंग नीतीश जी को कह रहे हैं। जिसके पास 130 घोड़े हो या हॉर्स हो जो ये कह रहे हैं, उसको ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हॉर्स ट्रेडिंग वो करता है जो 87
मेंबर लेके बैठा हुआ कृष्ण पटेल कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जो 12 वही कह रहा हूं, जो 12 एमएलए लेके हाउस में ले जाकर ट्रांसपोर्ट जो कर रहे हैं। आज तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ, बिहार विधानसभा के इतिहास में नहीं हुआ कि 12 एमएलए लेके एक आदमी मुख्यमंत्री बना हुआ है और संवैधानिक फैसले लेते जा रहा है। केंद्र सरकार उसको 8 दिन वेट करने में क्या जाता है? 8 दिन वेट करने में 8 दिन वेट करने कुछ नहीं जाता। रोज दिन जो फैसले देख लीजिए, फैसलों की कड़ी लिस्ट देख लीजिए, मैं वो कमीशन बाजी की बात देख लीजिए, पुलिया की बात देख लीजिए, और ऐसे सरकार को समर्थन करते हैं कि मिल जाएगा हमें। किस बदौलत मिलेगा जब 130 विधायक हमारे पास? संवैधानिक तकनीकियों को हम दूर रख दें, क्योंकि महामहिम राज्यपाल ने कह दिया है 20 फरवरी, तो क्यों ना हम 8 दिन शांत से वेट कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं, देख लेते हैं जिस तारीख को कहते हैं प्रमोशन ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, जिसका लाइसेंस लेके आए हैं। मैंने बोला ना कि वो तो कह रहे हैं सबूत आप दे दीजिए, गुरु मंत्र लेके आए, गुरुवाणी दे कह रहे हैं सबूत दे दीजिए। आपने आज तक किसी मुख्यमंत्री को सुना है कैमरे पे विभाग का बंटवारा करते हुए कि आ जाओ मेरे पास, मैं मंत्री बना दूंगा? नहीं तो आपने सुना है कभी? भारतीय लोकतंत्र में सुना है? मैं वही कह रहा हूं, मुख्यमंत्री का अधिकार है कैमरे में अपना विभाग का बंटवारा करना। ठीक है रामानुज जी, आप ऐसे मुख्यमंत्री बनाइए, प्रमोट कीजिए जल्दी से। रामानुज जी, क्या ऐसा लग रहा है कि आपको हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजें हो रही हैं, या सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर 8 दिन हम इंतजार क्यों ना करें? नहीं देखिए, 8 दिन जो है राज्य जिस स्थिति से गुजर रहा है, जो राजनीतिक परिस्थिति से गुजर रहा है राज्य, उसमें मैं समझता हूं कि 8 दिन का इंतज़ार जो है और कहां ले जाएगा ये आने वाला कल बताएगा। जहां तक सवाल है कि साहब हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कोई नई बात नहीं है, और बयानवीर लोग चाहे जितनी बातें कर लें, आना शुरू हो गया है जवाब, जनता जवाब देना शुरू कर दी है। और मैं समझता हूं कि वो प्रचार वीर बयान वीर का सारा पोल दिल्ली से शुरू हो गया, देश में और जगह खुले। जवाब आपके सांसद भी दे रहे हैं, पप्पू यादव जी। अरे हम तो कह रहे हैं ना कि आपके दल को पुनर्विचार करना चाहिए, आपके नेता को पुनर्विचार करना चाहिए। पप्पू जी हमारे दल के थिंक टैंक नहीं है, पप्पू जी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, यही तो दल जो है कोई। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ रामानुज जी, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के उस पार दरअसल घोषणाओं का अंबार लगाने की भी कोशिश हो रही है मांझी खेमे की तरफ से, कई लोक लुभावन घोषणाएं। जाहिर है इन 8 दिनों में तरकश से हर तीर निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसका असर होगा? ब्रेक के उस पार। सेटबैक तो मेरा सबसे बड़ा है कि जिस पर विश्वास किया वो भरोसे के लायक नहीं निकला। नीतीश कुमार आज कह दें कि हाँ जीतन जी बड़ी खराब काम हो रहा है, पार्टी का ये बदल रहा है, तो हम आज स्टेप डाउन कर देंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो मेरा इससे बड़ा सेटबैक और क्या होगा? मेरा सेटबैक तो वो है। तो सवाल है, यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है। सेटबैक तो मेरा सबसे बड़ा है कि जिस पर विश्वास किया वो भरोसे के लायक नहीं निकला। नीतीश कुमार आज कह दें कि हाँ जीतन जी बड़ी खराब काम हो रहा है, पार्टी का ये बदल रहा है, तो हम आज स्टेप डाउन कर देंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो मेरा इससे बड़ा सेटबैक और क्या होगा? मेरा सेटबैक तो वो है। तो सवाल है, यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है। जी हाँ, लव, सियासत और धोखा। सवाल है कि बिहार की सियासत को किसने उलझाया, किसने किसको धोखा दिया, और सियासत उलझी हुई है तो अब कैसे सुलझेगी? 20 फरवरी की तारीख तय की गई है बिहार की सियासी भविष्य तय करने की, लेकिन इस तारीख से पहले 8 दिन का वक्त है। इस 8 दिन के वक्त में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो रहा है। तमाम ताकतें झोंक दी गई हैं नीतीश खेमे और मांझी खेमों की तरफ से, ताकि विधानसभा में फ्लोर पर जब बारी आए लड़ने की तो जीत मिले मांझी खेमे की तरफ से। सीएम मांझी हैं, इसलिए तमाम फैसले ले रहे हैं, लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं, और साथ ही सभी वर्गों को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भंवर में फंसे बिहार के सियासी भविष्य का फैसला 20 फरवरी को होगा, जब जीतन राम मांझी को सदन में बहुमत साबित करने का मौका मिलेगा। यानी सीएम मांझी के पास वक्त कम है और चुनौतियां ज्यादा, ये खुद मांझी भी जानते हैं। ऐसे में सीएम मांझी इन 8 दिनों में अपने तरकश से सारे तीर निशाने पर लगाकर खुद की स्थिति मजबूत करने की कवायद में हैं। इसी कवायद का हिस्सा मानी जा रही है सीएम मांझी की ओर से एक के बाद एक हो रही कई लोक लुभावन घोषणाएं। इन घोषणाओं के जरिए सीएम मांझी न सिर्फ विरोधियों के हमलों का जवाब दे रहे हैं, बल्कि मौजूदा हालात में हर वर्ग में खुद के लिए सहानुभूति बटोरकर पैठ बनाने की कवायद में है। आपको बताते हैं किस तरह से सीएम मांझी घोषणाओं के जरिए विरोधियों पर पलटवार कर रहे हैं। मांझी को हटाने के लिए नीतीश खेमे की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने दलित महादलितों के लिए कुछ खास नहीं किया।
जिसका जवाब मांझी ने पथ निर्माण विभाग की ठेकेदारी में SC/ST वर्ग से आने वाले आवेदकों को प्राथमिकता देने का फैसला लेकर दिया। वहीं सवर्णों को विदेशी कहे जाने के मांझी के बयान का हवाला देकर नीतीश खेमा लगातार उन पर निशाना साध रहा है, जिसके जवाब में मांझी ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया है। किसानों के लिए कुछ नहीं करने के आरोपों के जवाब में सीएम मांझी ने 5 एकड़ जमीन तक के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली देने का ऐलान कर दिया। साथ ही दोबारा सीएम बनाने पर 10 एकड़ तक के किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा भी कर दिया। निर्णय लेने जा रहे हैं, 1-2 रोज में कैबिनेट करने जा रहे हैं कि 5 एकड़ तक हमारे जो किसान हैं वो खेती के लिए जो बिजली वो कंज्यूम करेंगे, उनको 1 पैसा नहीं लेगा, बिहार सरकार उसके लिए देगी। ये प्रथम चरण है, पहला डेग है, ये पहला डेग है। दूसरा बार यदि आप लोग मौका दे दिया तो 5 से हम 10 एकड़ भी जा सकते हैं। कहने का गलत कि किसानों को हम लाभ देना चाहते हैं। जाहिर है लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए मांझी नीतीश के साथ चल रहे मौजूदा सियासी मैच में ही नहीं, बिहार चुनाव के दौरान होने वाले फाइनल मैच में भी बाजी मारना चाहते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इन घोषणाओं पर जनता कितना एतबार करती है, क्योंकि लोगों को लुभाने के लिए घोषणाएं पहले भी की गई लेकिन जमीन पर नहीं उतर पाई। साकिब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रामानुज जी, SC/ST वर्ग के लोगों को ठेकेदारी में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में सवर्ण आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षण के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने यानी पहल की गई है। किसानों को अब बिजली देने की बात करें, मुफ्त बिजली 5 एकड़ तक के रकबे पर खेती करने वाले किसानों को, ये सब अच्छा फैसला है। जीतन राम मांझी जी का फिर क्यों विरोध कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग जीतन राम मांझी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग देश के सामने जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है, जो देश के लोगों ने भी असहज महसूस किया, जो परिणाम आप देख रहे हैं, और दुनिया के लोग, दुनिया की महाशक्ति जिसको 25 लाख के देश दुनिया कहाँ चले गए? अरे मेरी बात तो पूरी करना। सो रहा है सुमित जी मेरी बात नहीं, लेकिन जवाब दीजिए सर। बिहार के बाद दुनिया में कहाँ अपनी बात मैं चुप था। ठीक है, बिहार मैं बंद करिए नहीं तो आप बोलिए। ठीक है, बिहार मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग न मांझी जी का न दलित का विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो देश के सामने बनी हुई परिस्थिति में एक मजबूत विपक्ष खड़ा करने के पहल के तहत जनता दल यू या देश में जो सेकुलर सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को डिमोलिश करने की बात हो रही है, जो इनके बयानवीर लोगों ने कहा, किसी ने कहा कि साहब इसको प्रेम्बुल से हटा देना चाहिए, किसी ने कहा इस पर बहस होनी चाहिए। नहीं, मुझे बिहार पर बताइए सर, बिहार में जीतन राम मांझी जी को सीएम मैं कह रहा हूँ, उसी का जवाब मैं मैं अपनी तरीके से दूंगा ना। नहीं तो आप किसान वाला बोलिए ना, बिजली आप फ्री कर दिए, मेरे पास वक्त भी कम, गलती की है। अरे वो क्या करें साहब, देखिए आप लोग देखिए, ठीक है, वक्त कम होता है सर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ उसमें नहीं सीधा फिर वही बात। ठीक है, एक सेकंड, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि साहब हम लोगों ने समर्थन विरोध का काम नहीं किया। हम लोग एक नई जो पहल हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने तय करी है कि हम लोग गठबंधन में जाएंगे या विलय में जाएंगे या एक सशक्त विपक्ष खड़ा करेंगे। उसमें जनता दल यू के साथ हम लोग व्यक्ति क्या नाटक कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, इसके पक्ष में खिलाफ में हम लोग नहीं है। किसानों को बिजली देना, ये किसानों को बिजली देना, लेकिन ये नाटक है। मैं कह रहा हूँ ये नाटक है। सुमित जी अगर नाटक नहीं होता तो ये अल्पमत में आ गए हैं, जब हटा दिए गए पार्टी के द्वारा से तब ये ड्रामा सूझा है क्या? इसके पहले क्या कर रहे थे? इसके पहले कर रहे थे कि पीए कौन रहेगा, पीए कौन नहीं रहेगा, निकट का संबंधी कौन है, निकट का संबंधी कौन नहीं है, ये कहवाएं मुंह मत खोलवाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने मुझे बात पूरी करने दीजिए। ऐतराज किस बात पर है? मेरा सवाल है, मुझे हर्ज नहीं है, सारे घोषणा हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये घोषणा करने का ये उपयुक्त समय नहीं है। जब जाता हुआ कह रहे हैं, आज उन्होंने बयान दिया, इन्होंने वो जो आपने सुना होगा, सभी लोग दिखाइए, वो भी निकाले फुटेज कि मैं वो करके जाऊंगा, मैं बता दूंगा, मैं बदला ले लूंगा।
तो ये कह रहे हैं बड़ी लकीर खींचने का मतलब यही होता है क्या? बड़ी लकीर खींचने का मतलब होता है कि साहब अपनी दृष्टि, अपने जो सोच, अपने जो ये उसको जाहिर करके जाना। लेकिन ये तो क्या ये सिर्फ घोषणाएं एक ऐसे हथियार के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मांझी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि खुद को बचाए रखें? बिल्कुल बिल्कुल। अल्पमत में आया हुआ व्यक्ति, अल्पमत में आया हुआ व्यक्ति वो 20 तारीख को पता चलेगा। संवैधानिक ये संकट का मामला, लेकिन इतनी हड़बड़ी में ये बीजेपी के इशारे पर सब कुछ कर रहे हैं। बीजेपी में जाने वाले हैं, बीजेपी के ये पर है, इसलिए बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। क्या ये सिर्फ घोषणाएं इतनी हड़बड़ी में? बिल्कुल, ये अमल में आने वाली घोषणा नहीं है। जवाब रविंद्र जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं उसको आप कई अर्थों में ले सकते हैं। ये मुख्यमंत्री नहीं, कमीशन खोरी पर हमको जवाब देना जरूरी है। काउंटर खोरी आज बुझाया, आज बुझाया, जाते वक्त बुझा रहा है। पीडब्ल्यूडी जैसे मंत्री जो थे यहाँ, ये हो रहा था, उसमें मंत्री भी थे, कमेंट किया है, मंत्री भी थे उस समय। आज मुख्यमंत्री मंत्री भी थे, उन्होंने उस पर कमेंट किया है। आप उनके सादगी को गलत दिशा में ले जाते हैं। मुझे कमीशन वो सीधे हैं, उनके कमेंट को आप जो उनके व्यंग को चलिए मैं उस बयान को भी चुनवाने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर किसानों की बात होती है, इतिहास में ऐसा बुराई क्या नहीं मिलेगा अगर जो कहेगा कि मुझे कमीशन मिलता है। अगर मान के चले कि नियोजित शिक्षक को वेतनमान मिलता है तो इसमें क्या दिक्कत है? गुजारिश है वो बयान लाए। नहीं, खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, कमीशन मिलता है, कमीशन खोरी की बात सिर्फ नहीं है। अगर ये कोई मुख्यमंत्री स्वीकारता है कि कमीशन मिलता है या पहले की सरकार ने व्यंग में कहा, आपने करे व्यंग नहीं, छोड़िए ड्रामा मत करिए। देखिए, व्यंग का मुख्यमंत्री के मंत्री थे क्या? एक सेकंड रामानुज की जवाब जनता ने रामानुज जी, सर बहस होने दीजिए। दिल्ली की जनता ने, ठीक है, आपका हो गया। दुनिया में हो रहा है, रामानुज जी हो जाइएगा। सर रामानुज जी प्लीज हम लोग को भी बोलने दे। ये लोगों ने आप लोगों के रविंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि इन घोषणाओं का मतलब क्या है? एक सेकंड, इस वक्त इन घोषणाओं का मतलब क्या है? देखिए, इस वक्त क्या है, इनको जब सत्ता से हटाना, आप एक सेकंड, जब तक उनके खिलाफ अविश्वास नहीं लगा, ठेकेदारी में आरक्षण दे रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? देखिए, सवर्णों को नौकरी की बात कर रहे हैं। चाहूंगा आपको बोलने दीजिए, इस वक्त 2 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए जी। सवर्णों को लेके आए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर किसी ने गाली बक्का है, फोड़ करके मंदिर धोया गया, मैं नहीं बोलता, लोग पैर छूते हैं। सवर्णों को जितना मांझी जी ने गाली बकने का काम किया है, मैं समझता कोई सवर्ण बिहार का मांझी जी को टॉयलेट करता है। रामानुज जी प्लीज, गलत है ये। लालू जी ने सामाजिक न्याय के लिए रामानुज जी सर ये मेरा मंच है, प्लीज सर। अरे भैया, तो मंच आपका जवाब आने दीजिए सर, प्लीज जवाब पूरा होने दीजिए सर। देखिए, मैं कह रहा हूँ, बात बोलने दीजिए रामानुज भाई, आप इतना सीनियर नहीं बोलता, रामानुज जी मेरे ख्याल से फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। आप जवाब दे दीजिए, सवाल सुनिए। मैच्योरिटी दिखाई सर। देखिए मेरी मैं ये कह रहा हूँ कि SC/ST में जो ठेकेदारी की बात है, ये इससे पहले भी आया था कैबिनेट में। वहां पर ललन सिंह और PK साहिब जैसे लोगों ने किसके इशारे पर विरोध किया था? कैबिनेट में थे। क्यों उस समय एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, ये मीडिया में आया था। एक समय क्यों नहीं पड़ी? आप कैबिनेट में हमारे नेता लालू जी ने तो मांग उठाया। मुख्यमंत्री होते हैं, मांग रही है, अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की मांग है। सबसे पहले आगे बढ़ के लालू जी ने कहा कि SC/ST को, जब नजर पड़ी EBC को मिलना चाहिए। निजी सेवाओं में, निजी ये कारोबार में, किसी को सुनते हैं तो सुन लीजिए। अब देखिए, बीच में बोला जाएगा तो कैसे जवाब देगा? रामानुज जी मेरे ख्याल से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं चुप रहूंगा, अपनी बात पक्ष नहीं रखूंगा। मैं अपने समय में अपना पक्ष रखूंगा। बोलिए ना। अरे आप लोगों के पार्टी तो अभी किसी का आवाज बंद करा देते हैं। देखिए, पहले भी ठेकेदारी में मेरा सवाल आपसे भी यही है कि अभी आप घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। देखिए, अगर हटाना है इनको तो आप अभी अल्पमत में है, ये नहीं कर सकते। अभी क्यों घोषणाएं कर रहे हैं? सारी दुनिया जान रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप साबित करिए। विश्वास रखना पड़ता है। भाजपा की भाजपा संवैधानिक तरीका यही है, किसी को अगर हटाना है तो संसद के अंदर विश्वास लाइए। क्यों आया?
पास लाइए। प्रधानमंत्री जी मौनी रहे, मुंह क्यों नहीं देखिए खोल रहे? चुनाव जनहित के मुख्यमंत्री जनहित के मामला में वो घोषणा करेंगे। जनहित का काम करना चाहते हैं, अगर वेतनमान देना चाहते हैं तो शाबाशी है उनको। इससे पहले अगर किसानों को 5 नहीं, भाजपा के हाथ से खिलौना हो गया। हमसे आप पूछे ही नहीं। नीतीश कुमार जी काम उनको नहीं करने क्या देते, ये खुद बोले हैं। लोकप्रिय काम अगर कर रहे हैं मांझी जी, लोक लुभावन आप भले ही कहें, लेकिन हित में है, SC/ST वर्ग के हित में है, किसानों के हित में है, तो इस पर आपका विरोध क्या है? शिक्षक के विरोध किया, किसी ने विरोध किया क्या? शिक्षक के हित में है। किसी ने विरोध किया? जीतन राम मांझी कौन थे? RJD विरोध किया क्या? कौन है? मुख्यमंत्री है। जदयू के MLA थे। हाँ, मुख्यमंत्री किसने बनाया? नीतीश जदयू ने, नीतीश कुमार ने बनाया। विधायकों ने बनाया। विधायकों ने, चलिए आप ही की बात हाँ, तो सदन में नामित नहीं होते हैं। जदयू के विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने नहीं होते। जदयू के विधायकों ने बनाया। हाँ महादलित वर्ग नहीं तो क्या इसका क्या बोलने दीजिए मुझे। रामानुज जी प्लीज। महादलित दर्शक देख रहे हैं, शब्द सर। बिहार की राजनीति में किसने लाया? जदयू ने लाया, नीतीश कुमार ने लाया। महाजी जी उसी के बाई प्रोडक्ट हैं जो आज मुख्यमंत्री हैं। आप ये बताइए कि महादलित का कौन सा काम किया? लक्ष्मणपुर बाथे, उनके गया जिला का गांव, जिसमें हाई कोर्ट से बरी हो गए। 5 बार पार्टी की तरफ से आधिकारिक कहा गया कि इसमें दलितों की हत्या हुई है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करवाइए। ऑडिटर जनरल, एडवोकेट जनरल को एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि अपील करो। किसके कहने पे? भारतीय जनता पार्टी के कहने पे। लेकिन ये हमारा एजेंडा नहीं था। ये हमारा एजेंडा नहीं था। नहीं, 3 महादलितों की हत्या हुई थी वहां पे लक्ष्मणपुर बाथे में, क्यों नहीं अपील किया इन्होंने? किसके कहने पर? कौन नहीं जानता कि किसको संरक्षण है वहां पे इन लोगों का? हमारे एजेंडा से अलग गई। और आज आप बात करते हैं न्यायपालिका पर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? 8 महीने से महादलित गायब थे। अरे क्या बात है? स्पीकर जो हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानता है, आप जो नीचे महादलितों का वोट देखिए क्या बात कर रहे हैं? देखिए सरकार अपील में चली गई है। लेकिन अजय जी मेरे ख्याल से ठीक है, एक फैसला हाईकोर्ट का था, अपील होगा। सवर्णों को 3% आरक्षण नीतीश जी ने सत्ता में आते ही, उससे पहले महादलितों की बात में, महादलितों की बात में आते ही सवर्ण आयोग 3 डिसमिल से 5 डिसमिल जमीन देने का वादा आयोग गठित कर दिया था। एक मिनट सुनते जाइए, मैं सिलसिलेवार सब जवाब दूंगा। सवर्ण आयोग गठित हो गया था 2006 में। सवर्ण आयोग की रिकमेंडेशन 2013 से जब से मांझी जी बने उससे 1 साल पहले आज की आने वाली थी कि हम लोग सवर्णों को भी, गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए 5%। मांझी जी ने क्या किया है? 5% से घटा के 3% करवा दिया है। कैबिनेट 1 साल पहले देख लीजिए, नहीं है 1 साल पहले मांझी जी ने क्यों लागू किए? 5% 1 साल पहले लागू किए। और आज ये सवर्णों की याद कब आई? याद तब आई जब आप अल्पमत में आ गए हो, जब आपको राज्यपाल ने बोला बहुमत सदन में, जब नवल जी के पास में जाओ, ब्रेक हो जाए। नवल जी, जनता पार्टी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर आप कह रहे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। 17.5 वर्षों तक तो बीजेपी के साथ ही काम किए ये, 7.5 वर्ष तक बीजेपी के एजेंडा पर नीतीश कुमार काम करते रहे। मांझी जी पौन है, पौन भारतीय जनता पार्टी के 17.5 वर्ष तक किए, 7.5 वर्ष तक रहे। यही आपका रोल अभी है कि सब कुछ सुन रहे हैं लेकिन कह रहे हैं हाँ कौन कौन कौन। तो शायद ये आरोप लग रहा है आप पर कि आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ है नहीं लेकिन बहुत कुछ कर रहे हैं। आप पर आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए हम सचमुच में कहीं 3 में कि 13 में है, बनाया इन्होंने, देखिए रामानुज भाई सुन लीजिए ना, बनाया इन्होंने, तंग किया इन्होंने, गाली सुनवाया इन्होंने, उसको दल से निकाला इन्होंने। वो कह रहा है कि नीतीश जी कहे तो अभी हम स्टेप डाउन कर जाते हैं, लेकिन सवाल प्रेस्टीज का है, दलितों का, इसमें मैं कहाँ आता हूँ? और जो अभी आप पूछ रहे थे एक सवाल, बड़ा सुंदर सवाल आपने पूछा कि आखिर जीतन राम मांझी जी अभी ही क्यों घोषणा कर रहे हैं? अच्छे समाज में अच्छे काम के लिए समय नहीं चुने जाते हैं, जब समय हो जाए उसकी घोषणा कर देनी चाहिए। क्या गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को नौकरी मिल जाए? जब बिहार अविकसित था तो सबको नौकरी में तनख्वाह मिलता था, 4,000 तो नहीं मिलता, तो क्या गुनाह कर दिया? भाई इसका विरोध किसने किया? नहीं आया है क्या? आप सुनिए रामानुज जी आप सुनिएगा ना, आया हो पार्टी का आधिकारिक कोई बयान आया, आपने ठीक है विरोध किया हो, लेकिन अभी तो आप मांझी जी के विरोध में जो भी नाटक करना करिए। मैंने कहा ही नहीं, देखिए गान बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहते हैं कि बिहार की जनता अगर नहीं हो तो यूं ही आवाज ऊंची की जाती है। एक छोटा सा ब्रेक। सेटबैक तो मेरा सबसे बड़ा है कि जिस पर विश्वास किया वो भरोसे के लायक नहीं निकला। नीतीश कुमार आज कह दें कि हाँ जीतन जी बड़ी खराब काम हो रहा है, पार्टी का ये बदल रहा है, तो हम आज स्टेप डाउन कर देंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो मेरा इससे बड़ा सेटबैक और क्या होगा? मेरा सेटबैक तो वो है। तो सवाल है, यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है।
सेटबैक तो मेरा सबसे बड़ा है कि जिस पर विश्वास किया वो भरोसे के लायक नहीं निकला। नीतीश कुमार आज कह दें कि हाँ जीतन जी बड़ी खराब काम हो रहा है, पार्टी का ये बदल रहा है, तो हम आज स्टेप डाउन कर देंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो मेरा इससे बड़ा सेटबैक और क्या होगा? मेरा सेटबैक तो वो है। तो सवाल है, यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है। तो जी हाँ, बिहार की सियासत उलझी हुई है। 20 तारीख का सबको इंतजार है, लेकिन इन सब के बीच तमाम सियासी दांव पेच खेले जा रहे हैं। बयानों के जरिए भी एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, लेकिन एक बयान ऐसा आया है मांझी जी का जिसको लेकर नीतीश खेमा लगातार विरोध कर रहा है। हम वो बयान सुनवाते हैं आपको, सुनिए। इतना ज्यादा पैसा पुल के पाया बनने में लग रहा है। हम पुल बनाने में विरोधी नहीं है, पुल बने, लेकिन ये इंजीनियर और टेक्नोक्रेट्स जिनके पास अरबों रुपया जमा है वही करता है। कुछ ठेकेदार को देता है, कुछ हमको भी देता है, हमको भी मिलता है। ये कहना चाहते हैं, तो हम इन लोगों को पेट में नहीं जाने देंगे, हम अपना पेट में नहीं जाने देंगे। वही पैसा काट करके हम शिक्षक बंधुओं को देंगे, यही हमारी सोची है। इस बयान को भी एक हथियार के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अजय जी। ऐसा है कि हम किसी बयान को हथियार के तौर पर नहीं, खुद ही ऐसे कह रहे हैं। इसी तरह आपको याद दिलाऊंगा, औरंगाबाद में इन्होंने खुद कहा था कि नक्सली पैसा लेता है, जेसीबी मशीन जलाता है तो ठीक करता है, नक्सली लेवी लेता है तो ठीक करता है। ऐसे बयान ये खुद देते हैं। बनाया सर? एक मिनट, हमने बनाया, हम तो मान रहे हैं हमने बनाया। अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे? क्या ठीक है, आप मान लिया हमने गलती। बिहार के साथ आपने मजाक किया? बिहार के साथ मजाक नहीं किया। हमने तो ये सोच के बनाया कि हमारे पार्टी के एजेंडे पे चलेंगे। हमने ये सोच के बनाया हमारे नीतियों सिद्धांतों पे चलेंगे। हमने ये सोच के बनाया हमारे मॉडल ऑफ गवर्नेंस को बढ़ाएंगे। किसको पता था कि 8 महीने के बाद मॉडल ऑफ गवर्नेंस को ध्वस्त कर देंगे? तो इन किसको पता था बीजेपी के हाथ में खेलेंगे? इन 8 महीनों में जो बिहार के साथ हुआ, कौन दोषी है? दोषी स्वाभाविक है, आपके सामने कौन है दोषी? दोषी मांझी जी हैं। बिल्कुल, जब पार्टी कह रही है हटने के लिए, पार्टी कह रही है हटने के लिए, पार्टी कह रही है हटने के लिए कि आप जगह छोड़िए, तो ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं है सर। बीजेपी के शेयर पे आके, बीजेपी के पीएम से मिल के नहीं है कि जब आप कहेंगे हट जाइए, जब आप कहेंगे बना देंगे। पीएम से मिल के आते हैं, पीएम से मिल के आते हैं, तेवर बदल जाते हैं। कौन सी गुरु वाणी बोलने लगे, गुरु मंत्र लेके? आप ये बताइए, कौन सी गुरुवाणी? मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए, आप बैठे हुए यहाँ पे, अगर आपको आपके बॉस बोलेंगे कि हट जाइए, इस्तीफा दीजिए, आप नहीं देंगे? अंदर की बात क्या है? अंदर की बात कुछ नहीं है, स्वाभाविक है। जब गुरु मंत्र मिला तो गुरुवाणी निकालने लगे। गुरुवाणी बहुत जोर से निकालना शुरू कर दिया। आप जिस कुर्सी की तुलना करें, ये कुर्सी जाहिर एक नौकरी है। आपको मैं बताता हूं, बॉस कहेंगे तो हटना पड़ेगा, लेकिन वो कुर्सी सीएम की कुर्सी है सर। की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कुर्सी पे बैठ जाता है ना, उसको हमेशा लगता है कि कुर्सी सदा के लिए मेरी होगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी आज भी देखिए क्या कह रहे हैं, अलग अगली बार मुख्यमंत्री बना तो क्या 5 एकड़ की जगह 10 एकड़ ऐसा जनादेश मिला था कि जब मर्जी जिसको बिठा देंगे, जब मर्जी हट जाएंगे? जनादेश नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू और भाजपा को मिला था, जिसमें स्पष्ट जनादेश हमारे पास था। हम भाजपा से अलग हुए, राष्ट्रीय जनता दल का हमें समर्थन मिला, गठबंधन में एक सरकार हमारी चल रही थी। उस सरकार का मुखिया नीतीश जी ने नैतिक कारणों से इनको बनाया एक सवाल बीजेपी नीतीश जी पे नैतिक दबाव पड़ा, पार्टी का दबाव पड़ा, बिहार की जनता का दबाव पड़ा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस जो बिहार का मॉडल था उसको स्लिप नहीं किया जा सकता। कौन सा दबाव है? ऐसे नेतृत्व के हाथ में ये सत्ता जो कि बीजेपी का एजेंडा लागू कर रही हो, अजय जी, आज ऐसा कौन सा दबाव है? मैं उस पर आऊंगा। बीजेपी कुछ सवाल भी आपसे पूछना चाह रही है। मैं रविशंकर प्रसाद का बयान भी सुनवाऊंगा नीतीश कुमार के हमले के जवाब में। सुनिए। श्री नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से बहुत ही बेबुनियाद, झूठे और प्रायोजित आरोप लगाए हैं भाजपा के खिलाफ। उल्टे आज हम कुछ नीतीश कुमार जी से सवाल करने चाहते हैं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था तो क्या कहा था? लोकसभा के चुनाव में हमें जनता का विश्वास नहीं प्राप्त हुआ। श्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने व्याकुल हैं, तो उनको जनता का कौन सा दोबारा विश्वास मिल गया है, ये हम जानना चाहते हैं। बताइए अजय जी, कौन सा दोबारा विश्वास आपको मिल गया? आपने यही कहा था कि जनता का हमें विश्वास नहीं मिला, इसलिए हम गद्दी छोड़ा है। एक बात सुनिए, बहुत स्पष्टता से रविशंकर जी का बात बताना चाहूंगा। जनता के विश्वास की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के एक सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से पद छोड़ा था, न कि उन पे पार्टी ने दबाव दिया या बिहार की जनता ने दबाव दिया। आपने यही कहा था, नीतीश जी ने यही कहा था कि विश्वास हमें नहीं मिला। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। लोकसभा चुनाव में उनको विश्वास नहीं मिला, उनका अपना आत्ममंथन कहता था उनको पद छोड़ देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेकर। आज कौन सा मंथन हो गया? मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं। हमने उन पे दबाव डाला,
चौतरफा दबाव पार्टी की तरफ से डाला। पार्टी के अध्यक्ष ने उनको आदेश दिया कि इस पद को ग्रहण करें। बिहार की जनता चारों तरफ से, जो कि नॉन पॉलिटिकल है, हर लोग मैसेज देते थे, हमारे पार्टी के वेबसाइट, फेसबुक, हर जगह कहा कि नीतीश जी बिहार धंसते जा रहा है, फेसबुक और ट्विटर के जरिए लोग सुन लीजिए, आम का पेड़ अगर आप पेड़ एक लगाते हैं, आप एक बात सुनिए, पेड़ आप लगाते हैं, पेड़ लगा के आप एक बात सुनिए, जिसने पेड़ लगा दिया, पेड़ को सींच के संवार के पेड़ को खड़ा कर दिया है, अब पेड़ जवान हो गया है, उसकी आंखों के सामने अगर पेड़ को सुखाने की कोशिश की जाए, उसकी जड़ों में तेजाब डाला जाए, सवाल है कि जनता का विश्वास, आप देखिए गंवाने की बात कर रहे हैं, आज कौन सा विश्वास आपको मिल गया है? आप एक बात सुनिए, कुर्सी पर बैठना चाह रहे हैं, विश्वास की बात है, उसी विश्वास पे खड़े उतरने की बात है। मैं नवल जी, विश्वास का मतलब ये नहीं होता कि अपना जमीन जमाई पूंजी छोड़ दें, नवल जी, फिर तो कुछ बचता ही नहीं, पेड़ ही सूख जाएगा तो बचेगा क्या बिहार में? जनता का विश्वास नहीं मिला इसलिए हम कुर्सी छोड़ रहे हैं। आज विश्वास कौन सा मिल गया है, ये बीजेपी का सवाल है। देखिए, सब स्पष्ट बात है कि नीतीश जी से कहीं न कहीं चूक हुई है। नीतीश जी को आदत है रिजाइन कर देना और फिर गिरा के चेयर पर आ जाना। वाजपेयी जी के सरकार में इस्तीफा कर दिया था और फिर 3 महीना के बाद जाके गोड़ हाथ धर के गिरा के वहां मंत्री बने। वही चाहते थे इस बार भी नाखून कटा के शहीद होना और थोड़े दिन के लिए जीतन राम मांझी को रिमोट कंट्रोल से चला के और पुनः फिर उनको हटा के ये मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और दूसरी बात कि जीतन राम मांझी ये निश्चित रूप से एक अपनी रोशनी पैदा करने लगे, अपना निर्णय लेने लगे, जिससे इनका मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा किए थे। अभी आलोक जी कह रहे थे कि फेसबुक पर गांधी मैदान के अगल बगल भी आदमी आत्महत्या कर रहा था। फेसबुक और ट्विटर के जरिए लोकतंत्र अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। लोक भावना फेसबुक कभी आपके सहयोगी नेता ही और आप भी सोशल मीडिया को नहीं मानते थे। आज इतना सोशल मीडिया को आप मानने लगे, एक लीडर कभी पीछे नहीं रह सकता। भाई जीतन राम मांझी तो मुसहर है, सहूलियत के हिसाब से फैसला लिया जाता है, जनता के हिसाब से नहीं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सेटबैक तो मेरा सबसे बड़ा है कि जिस पर विश्वास किया वो भरोसे के लायक नहीं निकला। नीतीश कुमार आज कह दें कि हाँ जीतन जी बड़ी खराब काम हो रहा है, पार्टी का ये बदल रहा है, तो हम आज स्टेप डाउन कर देंगे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। तो मेरा इससे बड़ा सेटबैक और क्या होगा? मेरा सेटबैक तो वो है। तो सवाल है, यहाँ पर भी प्रेस्टीज का सवाल है।